तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जिम्मे फिर इधर की रचना कर दे दिया कि अब आप जाओ उधर की रचना करो। तो ये चारों मिल करके इधर की रचना किए और वो अपना अलग हो गए। फिर अपना समझो जंजरी द्वीप में पानी द्वीप बना करके और वहाँ पर वो स्थान बना लिए और वहाँ पर बैठ करके साधना करने लगे। अब भी साधना करते रहते हैं, बराबर उनको याद करते रहते हैं प्रभु को, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। वो तो देखते हैं लड़का मेहनत कर रहा है, लेकिन नाराज़गी उनकी नहीं जा रही है। इसलिए क्यों, किस लिए नाराज़गी नहीं जा रही है? आज्ञा का उल्लंघन किया था। इसीलिए कहा जाता है कि आज्ञा का उल्लंघन गुरु का प्रभु का नहीं करना चाहिए, आदेश का पालन करना चाहिए। मजबूरी हो तो बता देना चाहिए। उस कोई समस्या आवे आदेश के पालन करने में तो पूछ लेना चाहिए, मदद ले लेना चाहिए। गठरी नहीं उठा पा रहे हो, कह रहे हैं गठरी उठाओ, गठरी नहीं उठा पा रहे हो तो हाथ जोड़कर मदद ले लो, नहीं उठा पा रहा हूँ मदद कर दीजिए। तो जो गठरी जो सामान कहेगा भाई इसको उठा के वहाँ पहुँचा दो, वो जब नहीं कर पाएगा तो उठा के पहुँचवाएगा कि नहीं पहुँचवाएगा? तो आज्ञा का उल्लंघन आप पे समझो किया था इन्होंने, इसलिए दर्शन उनका नहीं होता है। वो तो देखते हैं और जो वंदना ये करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो पूजा उपासना करते हैं, उसको वो कबूल करते हैं, कबूल करते हैं। और देखो इनके ऊपर कब उनकी दया होती है, इनको मुट्ठी मोड़ से कब मिलता है, इसको तो मैं क्या कहूँ। मेरी तो प्रार्थना यही है उनसे कि सबकी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, सब अपने घर पहुंच जाएं, ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, यानी समझो केवल वही रह जाए एक। लेकिन ये है तो बड़ा कठिन काम। क्यों? लाख प्रार्थना करें न होने लायक हो, न हुआ हो, पहले बहुत समय हो गया तो कैसे होगा? तो अब आप ये समझो प्रेमियों, फिर इन्होंने इधर की रचना किया और फिर इन्होंने तीनों चारों ने मिल करके चारों को जिम्मेदारी दे दिया कि जाओ अब तुम। तो इन्होंने क्या बनाया? अंडलोक बनाया। उन्होंने तो वैकुंठ बना दिया। आप ये समझो वैकुंठ में ये तीनों रहते हैं, ये यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, और इनके वहाँ आत्माएं भी बहुत हैं। सब जगह खचाखच भरी हुई हैं। जिसको आबादी आप कहते हो कि इस शहर में, इस गांव में बहुत आबादी है, ऐसे ही बहुत आबादी, बहुत खचाखच भरे हैं। और वहाँ जैसे आप बैठे हो, कोई शर्ट पैंट पहने बैठे हो, कोई कुर्ता धोती पहने बैठे हो, कोई बच्ची है सलवार पहने बैठी हैं दुपट्टा ओढ़े, कोई धोती पहने बैठी हैं, कोई किसी का रंग सांवला है, किसी का रंग गोरा है, यह सब वहाँ नहीं है। सब एक रूप में, एक रंग में मिलते हैं, एक तरह के दिखाई पड़ते हैं, एक जैसे पावर होते हैं, एक जैसे पावर वाले होते हैं। उन ऊपरी लोकों में जहाँ तक यह साधक, जहाँ तक योगी योगेश्वर साधना करके पहुँच जाते हैं, उनमें उन्हीं की ताकत आ जाती है। लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। जैसे लाली देखा तो लाली का असर आ गया बदन पे, ऐसे ही समझ लो आप कि ऐसे सफ़ेद कपड़ा आप पहने हुए हो और कहीं बल्ब पीला जल रहा है तो आपके ऊपर जब पड़ेगा तो सफ़ेद कपड़ा आपका पीला ही दिखाई पड़ेगा, हाथ पैर भी पीले दिखाई पड़ेंगे। नीला बल्ब जल रहा होगा तो नीला दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही वहाँ सब एक जैसे ही हैं, एक जैसे पावर वाले हैं। लेकिन कहा गया अनुशासन बहुत है। वो काम जो वहाँ के मुखिया को करना है, जो मालिक हैं उस लोक के, जैसे इंद्रलोक है तो इंद्रलोक के मालिक कौन हैं? इंद्र देवता हैं, तो वही करते हैं, वही निर्णय लेते हैं, वही कुछ देते लेते हैं, वही कुछ सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के मालिक हैं। तो उन्होंने बनाया, ब्रह्मांड बनाया, फिर यह बनाया अंडलोक बनाया। अंडलोक में कौन रहते हैं? ये देवी देवता, ये सब अंडलोक में रहते हैं। जो इन बाहरी आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं वो अंडलोक में रहते हैं।
और फिर ये पिंड लोक बनाया। तो अब पिंड लोक में कौन है? ये जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं और मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर पिंड से बनता है माँ के पेट में, झिल्ली में पैदा होता है बच्चा। झिल्ली वाले जितने भी हैं वो मतलब पिंडी शरीर वाले कहलाते हैं। उसमें गाय है, भैंस है, यह सब जो हैं झिल्ली में पैदा हो, झिल्ली में रहते हैं। इनमें तत्व चार होते हैं। बुद्धि नहीं होती है, मनुष्य में बुद्धि होती है। पांचों तत्व रहता है इस मनुष्य में, तो इनमें बुद्धि होती है। बाकी ये चीज़ें उनमें भी रहती हैं। मन उसमें भी रहता है, चित्त उसमें भी रहता है, अहंकार उसमें भी आता है। तभी तो मारता है भाई, तभी तो गाय मारती है, तभी तो कुत्ता दौड़ के काटता है। तो उनमें भी रहता है, लेकिन ये पांचों चारों चीज़ें सब में नहीं रहती हैं। और मनुष्य में बुद्धि रहती है, जो खास चीज़ है, प्रमुख चीज़ है, वो बुद्धि रहती है। तो अब आपको बता रहा हूँ, संक्षेप में जा रहा हूँ धीरे धीरे। देखो, जो बंधन वाली बात बताया कि रक्षा होगी कैसे रक्षाबंधन के अवसर पर, आप ये समझोगे नहीं तो कैसे रक्षा अपनी जीवात्मा का कर पाओगे। तो ये रक्षा तब होगी जब बंधन से मुक्त होगी। तो ये जो ऊपर के शरीर हैं, जहाँ जहाँ के ऊपरी लोकों से ही शुरू हो जाता है कारण शरीर, और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद में आप समझो लिंग शरीर, और फिर यह स्थूल शरीर। चार शरीर में बंध है। अब इसी बंधन से नहीं कि मुक्त हो जाओ तो काम हो जाएगा, इस बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते हो। जो और नीचे के इसके बंधन है पिंड पिंड में, वो कौन से बंधन हैं? आप ये समझो कि यह रजोगुणी बंधन, तमोगुणी बंधन, यह सतोगुणी बंधन, यह पूरी और पाप का बंधन, और यह आपका समझो मन चित्त बुद्धि अहंकार का बंधन, यह सब बंधन हैं। अब कैसे बंधे हो और कैसे छूटोगे, ये बताऊंगा आपको। देखो, मन की, देखो सूरज की जो डोर है, डोर माने वही शब्द रूपी डोर, वो किसके हाथ में है? काल भगवान के हाथ में है। ये जितनी भी इधर की जीवात्माएं हैं, चाहे वो पिंड लोक की हों चाहे अंड लोक की हों, सब उनके हाथ में है। किसके? काल भगवान के हाथ में। ब्रह्म का जिनमें अंश है उनमें हैं ये, उनके अधीन है ये जीवात्माएं सारी की सारी। तो ये जितनी भी डोर है सुरतों का, उनके हाथ में है। और मन की डोर किसके हाथ में? माया के हाथ में। आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया, जो अन्य समझो प्रकृति और पुरुष जिनको कहा गया, जो प्रकृति और पुरुष बन करके यहाँ पर आए, यानी काम करने के लिए इधर बन करके आए, उनके हाथ में है। उस पावर में, पावर ही आई है, ये पावर ही काम कर रही है। मनुष्य शरीर तो एक पोल है, लेकिन पावर कौन सा है? ताकत उसकी है। जैसे यह पोल होता है बिजली का, जैसे बिजली का तार होता है, तो न तो पोल में ताकत होती है और न बिजली के ऊपर के खोल में ताकत होती है। पावर किस में होती है? उसमें जो तार होता है, तार जो पावर हाउस से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे पावर कहाँ से मिलता है? ये जो तार है शब्दों का जीवात्मा का, जो शब्द रूप में जीवात्मा है, उससे ताकत मिलती है, उससे। तो उसकी जो डोर है, यानी डोर माने जो समझ लो कि स्विच समझ लो आप, कि जिस रिमोट समझ लो जिसके हाथ में है, उसी का पंखा चलेगा, उसी का एसी चलेगा, उसी का यानी अन्य मशीनरी चलेगी जिसके हाथ में अन्य रिमोट है, उसी की टीवी चलेगी। तो ऐसे ही ये समझ लो कि रिमोट किसके हाथ में है? मन की रिमोट माया के हाथ में। और मन चित्त बुद्धि अंतःकरण अहंकार, यानी समझो अहंकार, ये चार चीज़ें प्रमुख हैं, इनमें बंधी है जीवात्मा। इनसे निकलना पड़ता है।
चढ़ाई जब होती है, समय रहेगा तो शाम को तो रहेगा नहीं, नामदान देना है और बहुत सरल सत्संग सुनाना है नए लोगों के लिए, तभी उनके लिए समझ में आएगा, तभी कुछ होगा। तो ये थोड़ा ऊंचा सत्संग है, ये समझो दूसरे दर्जे का है, तो उनको तो पहले दर्जे का केजी का बताना पड़ेगा। तो शाम को तो समय मिलेगा नहीं, कल सुबह मिलेगा तो और इसको स्पष्ट कर देंगे। तो अब आप ये समझो कि ये चार से निकलना पड़ता है। चतुष अंतःकरण जिसको कहा गया है, चार दल कमल है, तो उसी पर ये अंदर में विराजमान है। कहाँ पर? इन दोनों आँखों के ऊपर जीवात्मा, यानी समझो अंदर में एक मनुष्य शरीर में, या 5 तत्वों से मनुष्य शरीर बना है, माँ के पेट में बनाया गया है, और 6 तरह की शक्तियाँ माँ के अंदर में जो पैदा थीं वो उससे ये तैयार हुआ है। तो इसमें छिद्र है, एक बहुत छोटा छेद है। कल आपको बताया था कि जीवात्मा उसी से डाली गई है और उसी से निकलती है, वो कभी भी बंद नहीं हुआ छेद। काल ने सारा मसाला तो मांगा, लेकिन वो बंद करने का मसाला उन्होंने नहीं दिया, वो तो न रह गया, वो तो न रह गया। जैसे वस्ताद होता है, तो वस्ताद सारा दांव अपने चेले को नहीं सिखाता है, और अगर सिखा दे तो वो चेला उसी उस्ताद से ही हाथ मिला ले, इसलिए एक आध दांव अपने पास रखता है। तो वो उस्ताद थे, खिलाड़ी होते हैं जैसे कहा जाता है, तो खिलाड़ी हैं। उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये जीवात्माएं घबराई थीं, बोले थे हम तुमको निकालने का रास्ता बनाएंगे और हम तुमको संतों के द्वारा भेज करके निकलवाएंगे, और शब्द के डोर से जैसे तुमको नीचे उतार रहे हैं, ऐसे इसी डोर को पकड़ करके हम खींचेंगे, बुला लेंगे तुमको। तो वादा किए हुए थे। अब चूँकि इसने भी वरदान मांग लिया था कि सीधे संत जा रहे हैं तो बुलाएंगे नहीं, अपने साथ लेकर जाएंगे नहीं, वो तो आते जाते रहेंगे आपके पास, लेकिन किसी जीव को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। वरदान मांगा था ये, कब मांगा था? जब ये सारी रचना कर दिया। तो अब इसमें पावर लाने के लिए मनुष्य शरीर बना तो दिया, लेकिन जीवात्मा इतनी कमज़ोर थी कि इसको चला नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तब उन्होंने ताकत मांगा, और जीवात्माओं का ताकत मांगा। तब उन्होंने कहा ठीक है देता हूँ, अब जाओ तुम चलाओ। जैसे कारखाना तैयार हो गया, अब उसको जो है समझो कि चालू कैसे होगा, तो चालू होगा तो वो करंट प्रवाहित करना पड़ेगा, उसमें बिजली से चलेगा, या बन करके तैयार हो गया और फिर मशीन में यानी समझो ताला लगता है, जब ताला खोलोगे गाड़ी बन करके तैयार हो गई, और जब चाबी मिलेगी और जब सेल्फ लगाओगे तभी तो स्टार्ट होगी। ऐसे ही उन्होंने कहा ठीक है मसाला तो देता हूँ, लेकिन डुप्लीकेट चाबी अपने पास रखूँगा। गाड़ी तो दे दिया और कहा जाओ ठीक है चलाओ, लेकिन चाबी एक हमारे पास भी रहेगी, हम जब चाहेंगे तो गाड़ी को हमको देंगे, जब हम चाहेंगे लाकर खड़ा कर लेंगे। तो गुंजाइश रखा उन्होंने, मांगा तो इन्होंने कि संत को तो आप भेज रहे हो, लेकिन अब वरदान हमको दो आप कि वो अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, युक्ति बता करके, उपाय बता करके ही उन्हीं के द्वारा कर्म करवा करके और फिर आपके पास पहुंचाएंगे। बोले ठीक है जाओ। अब कहते हैं ना कि तू डाल डाल तो हम पात पात, उस्ताद से कोई जीत सकता है, मास्टर से कोई ज़्यादा जीत सकता है, जान सकता है। अगर होशियार मास्टर है तो वो चाबी अपने पास में रखता है कुछ न कुछ, नहीं तो लड़का ही अभी पढ़ करके और कॉपी जांचने लग जाए और मास्टर की कुर्सी पर बैठ जाए तो मॉनिटर, यानी समझो कभी मास्टर जब बनता है, मॉनिटर को मास्टर अपनी कुर्सी में नहीं बैठाता है, कहता तुम खाली बस इमला लिखाओ और सवाल लगवाओ, फिर कॉपी हमारे पास लाओ रख जाओ, हम जांचेंगे, हम देखेंगे। उससे नहीं कहता देख के नंबर दे दो। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, सत्पुरुष ने कहा हाँ ठीक है।